एक सेकंड। नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मित्रों, मालवनी पुलिस स्टेशन की बेशर्मी, मुंबई पुलिस कमिश्नर की अवहेलना, इग्नोरेंस और मुख्यमंत्री की पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का तटस्थ भाव, सब पर आज खुलासा करने जा रहे हैं। मालवनी पुलिस स्टेशन ने हाई कोर्ट के आदेश के तहत जो तीर उड़ता हुआ था उसको अपनी तरफ मोड़ लिया और सीधे हथकड़ी पहनने के लिए जितने तरीके हो सकते हैं मालवनी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर नगरकर साहब ने तैयार कर लिया है। नगरकर साहब के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि वो किसी के नहीं सुनते हैं, उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं है। उन्होंने जो एफिडेविट दिया है, आज मैं उस एफिडेविट को, उसके सभी 18 पेज को दुनिया के सामने पब्लिश कर रहा हूं और आप सभी दिशा और सुशांत के न सिर्फ प्रशंसक, चाहने वाले, वरन कि हमारे सभी दर्शक इस बात को जरा गौर से देखें, ध्यान से देखें कि ये है मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और सबके सब मौन है। अच्छी बात तो यह है कि उन्होंने इस एफिडेविट पर सिग्नेचर करके मित्रों वो गलती कर दी है जो इंसान अपनी जिंदगी में करना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले का डंडा चलता है तो चोट की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन चोट बहुत गहरी लगती है। नगरकर को, पुलिस इंस्पेक्टर नगरकर को इतनी गहरी चोट लगने वाली है जिसकी कल्पना नगरकर ने की नहीं होगी। अभी तक वो ख्वाबों की दुनिया में उड़ते रहते हैं। पुलिस की वर्दी का जो अहंकार है, गलत तरीके का अहंकार, उस अहंकार में जी रहे हैं कि उस वर्दी के सामने कौन है। तो जो उनके मन में आया उन्होंने लिख दिया एफिडेविट में। रिप्लाई, मैं नगरकर पुलिस इंस्पेक्टर मालवानी पुलिस स्टेशन का, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं रिप्लाई साइन करके दे रहा हूं। देखो हाई कोर्ट, नगरकर जी अपनी हथकड़ी का इंतजार शुरू कर दो और तुम्हारी हथकड़ी के लिए हमने सारी तैयारी कर ली है। नगरकर महोदय, आपके खिलाफ कस्टोडियल इंक्वायरी की अर्जी ऑलरेडी अदालत में लग चुकी है और अब आपके पाप को पूरी दुनिया के सामने ला रहा हूं। नगरकर साहब, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के चमचे हैं आप, ऐसे चमचे जो अपनी पूरी लॉयल्टी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के प्रति दिखा रहे हैं। तो आपकी सारी चमचागिरी अदालत में एक एक करके उतर जाएगी और ये दोनों हाथों में हथकड़ी लगेगी। हथकड़ी ऐसे लगेगी, ऐसे नगरकर, थोड़े से वक्त का इंतजार कर लो। आपने जो दस्तखत किए है ना, ये तुम्हारी हैकड़ी खत्म करने के लिए काफी है। जरा अब एफिडेविट पूरी दुनिया के सामने लाता हूं। दुनिया के सामने हमने सबूत भी रखे हैं दिशा के, और तुम्हारी बेशर्मी का भी सबूत अभी पेश कर रहा हूं। नगरकर का एफिडेविट जो अदालत में पेश हुआ है। एक और बात, आज मैं कार्यक्रम शुरू करने के पहले ही भाग में
एक और घोषणा करना चाहता हूं आप सभी सुशांत और दिशा के प्रेमियों से। मुमकिन है आज ही या कल तक एक बहुत बड़ा आदेश आने वाला है, बल्कि आज 41 नंबर पे मुंबई हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि संभवतः अब से आधे घंटे पहले इसकी सुनवाई शुरू हो गई होगी। अभी तो 1 बज रहे हैं, लेकिन इसकी सुनवाई शुरू हो गई होगी 12 साढ़े 12 बजे के आसपास तक। उम्मीद थी कि ये मैटर आ जाएगा हियरिंग के लिए। और मैटर महत्वपूर्ण इसलिए है मित्रों, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आज की सुनवाई में अरेस्ट वारंट निकलने वाला है। इसलिए मैं अपने एसएसआर वॉरियर और दिशा के चाहने वालों को यह बताना चाहता हूं कि न दैन्यम न पलायन। क्या मैं बताना चाहता हूं? न दैन्यम न पलायन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि वो लोग जो ये कहने में लगे हुए थे कि कुछ नहीं होगा, तो मैं नगरकर साहब के हवाले से कह रहा हूं, जरा सुनिए। अब ये उनकी परेशानी है कि नगरकर साहब तो मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर। अगर मैं चुप रहा तो मार देगा मेरा ज़मीर। गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। अब साहब उल्टा इसे समझ लें आप। अगर ये गवाही देंगे तो अदालत में मारे जाएंगे, और ये चुप इसलिए नहीं रह सकते हैं कि इनको इनका ज़मीर ही मार देगा। अब इनकी कहानी है कि बाय हुक एंड क्रुक दोनों ही तरफ से नगरकर साहब को हथकड़ी लगनी ही लगनी है। और हथकड़ी कैसे लगनी है उसका आज मैं सबूत दे रहा हूं। लाइए जरा स्क्रीन पे। ये एफिडेविट इन्होंने पेश किया है इन द हाई कोर्ट एट जुडिशरी एट मुंबई क्रिमिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल रिट पिटिशन नंबर 1612 ऑफ 2025 डिस्ट्रिक्ट मुंबई। पिटिशनर हैं सतीश साल्यान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कमाल की बात यह है मित्रों, आगे बढ़ाइए। हाँ, कमाल की बात यह है कि हाईकोर्ट ने जिन 7-8 लोगों को रिप्लाई फाइल करने के लिए रेस्पोंडेंट बनाया था, उसमें से कोई रेस्पोंडेंट ने रिप्लाई फाइल नहीं किया। रिप्लाई किसने फाइल किया? तो ये पुलिस इंस्पेक्टर नगरकर। अब ये क्या क्या कह रहे हैं, पॉइंट देखिए। 18 पन्नों का 18 पॉइंट है बेसिकली। अब 2 पेज हो या 18 पन्ने हो, जो भी है, मुख्य रूप से पॉइंट सिर्फ 18 पॉइंट में इन्होंने पूरा समराइज कर दिया कि दिशा के साथ क्या हुआ था। फौरन से पेशकर इन्होंने समराइज कर दिया। आई हैव केयरफुली रेड द इंस्टेंट क्रिमिनल, एक मिनट। I have carefully read the instant criminal writ petition filed by the petitioner herein, and I am filing this reply affidavit on the basis of records and the information which I believe to be true. I say that in reply to the contentions raised in the petition and pursuant to the order of this honorable court,
I am filing the present reply affidavit, inter alia placing on record the factual position before this honorable court. I crave leave to file a further affidavit if same is found necessary in the interest of justice. कह रहे हैं कि जो पिटीशन आया है उसके रिप्लाई में मैं ये एफिडेविट फाइल कर रहा हूं और आवश्यकता पड़ने पर जब कभी और एफिडेविट की डिमांड होगी तो मैं दोबारा और फाइल करूंगा. Save as expressly admitted hereafter and save what are the matters of record, each and every allegation in this writ petition should be deemed to have been specifically and emphatically denied hereby unless the same has been otherwise dealt with or traversed in the paragraph hereafter appearing. अब ये आगे बढ़ाइए थोड़ा सा. ये कह रहे हैं कि हमने सारी चीजों को, थोड़ा सा पीछे जाइए, हमने सारी चीजों का अवलोकन कर लिया है इस पिटीशन में और उसके आधार पर मैं ये 700 पेज का ये पिटीशन पूरा पढ़ लिया इन्होंने और 700 पेज का रिप्लाई ये 18 पॉइंटर्स में दे रहे हैं, 18 पॉइंटर्स हैं सिर्फ. I say that the present writ petition has filed by the petitioner for seeking various relief vis-a-vis registration of FIR, transfer of investigation to CBI, action against the members of SIT, etc. ये कह रहे हैं कि क्या क्या इस पिटीशन में जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि FIR फाइल होना चाहिए, CBI को केस ट्रांसफर होना चाहिए और SIT के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. तो ये सब बात नहीं होनी चाहिए. क्यों? I say that on 9/6/2020 PSI Devade received message from the Shatabdi Hospital कांदीवली. आप देखते जाइए, 9/6/2020 को PSI देवड़े ने एक मैसेज रिसीव किया शताब्दी हॉस्पिटल से कांदीवली से. मुंबई that a female Disha Salyan aged 28 years fall down from the window of 12th floor of her flat room number 1202 Regent Galaxy building. एक मिनट रुकिए. 9 जून 2020 को PSI पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं देवड़े एक मैसेज रिसीव करते हैं शताब्दी हॉस्पिटल कांदीवली से कि 28 वर्षीय दिशा साल्यान 12वें फ्लोर से अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट से नीचे गिर गई है. नंबर 5 पे लाइए. हाँ, जन कल्याण नगर, मालवानी, मला, मुंबई एट अबाउट 1:20 AM. अब वक्त देखते जाइए साहब, 1:20 रात्रि में, सुबह में. एंड आफ्टर शी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड एट 2:25 AM बिफोर हर एडमिशन. आई से दैट pursuant hereto accidental death report number 85/2020 was registered and inquiry under section 174 of CRPC was carried out as per COVID-19 guidelines. On 9/6/2020 COVID swab of the deceased was taken and after the receipt of report RT-PCR, post-mortem of the deceased was performed at Bhagwati Hospital, Borivali on 11/6/2020 and cremation took place on 11/6/2020 at 18 PM at Malbani cremation. I say that pursuant to registration of accidental death report, investigation was commenced. वाह,
इन्होंने कहा कि 1:20 पर मालवनी पुलिस स्टेशन को शताब्दी हॉस्पिटल से एक मैसेज आया कि मालाड़ में गैलेक्सी अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर से फ्लैट नंबर 1202 से एक लड़की दिशा साल्यान जिसकी उम्र 28 साल है वो नीचे गिर गई है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अरे तो कौन ले गया हॉस्पिटल? पुलिस ले गई या उसके दोस्त ले गए? दोस्त कह रहे हैं कि वो ले गए। और आज एक और बात का मैं पटाक्षेप कर रहा हूं। ये पुलिस वाले, अब देखिए, ये नगरकर कह रहे हैं कि उनको पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल कौन लेके गया ये एफिडेविट में मेंशन्ड नहीं है। ऐसा कहीं एफिडेविट देखा है आपने? कहीं सुना है? मतलब ये एफिडेविट इस प्रकार से कोर्ट में पेश कर रहे हैं कि जैसे ये एफिडेविट जज महोदय के सामने जाएगा कि जज महोदय आग बबूला हो जाएंगे और मिनट नहीं लगाएंगे, कहेंगे इस व्यक्ति को फौरन हैंडकफ करो, अभी तुरंत गिरफ्तार करो इस नगरकर को, बिना विलंब किए हुए। और ध्यान रहे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और कस्टडी में लेने की याचिका डल गई है। क्यों? आगे मैं पटाक्षेप करूंगा, उसका मैं बता देता हूं। यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जिसको हम लोग अब कहने जा रहे हैं कि ये सीरियल ओफेंडर है। कैसे? अद्भुत लगेगा आपको सुनकर के। जून 2020 में एक सिमिलर केस हुआ है जैसा दिशा का हुआ है, और इसी प्रकार के केस में जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, इसी प्रकार का एफिडेविट दिया गया और इसी प्रकार के एफिडेविट को हाई कोर्ट ने मान लिया कि पोस्टमार्टम का ये रिपोर्ट है, ये है, वो है, ऐसे ही। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा बोगस डिसीजन है हाई कोर्ट का, उठा के बाहर फेंक दिया और कहा कुछ नहीं, सबको पहले एफआईआर रजिस्टर करो और जो जो इसके गुनाहगार हैं उसको गिरफ्तारी शुरू करो, जांच इंक्वायरी शुरू करो। अब ये ऑर्डर कब आया? 2023 में। और उसके बाद फाइनल ऑर्डर कब आया? मई 2025 में। सिमिलर केस है, यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वहां एफआईआर हो रहा है, इसी प्रकार का फ्रॉड एफिडेविट बनवा करके दे रहा है, इसी प्रकार के फ्रॉड पुलिस ऑफिसर से मिल करके ऑलरेडी दे चुका है, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार लग चुकी है। इनका क्रेडेंशियल अब पूरी तरह से शंका के घेरे में है और इसीलिए हमारे कॉम्पिटेंट वकीलों ने इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कस्टडी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और नगरकर के खिलाफ तो किया ही है। नगरकर की निर्लज्जता देखिए, ये व्यक्ति कहीं से भी ये नहीं लिख रहा है कि पुलिस लेके गई दिशा की लाश को या उसके दोस्त लेके गए। आगे सुनाते हैं। और इन्होंने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बजाप्ता रजिस्टर कर लिया। 5th पॉइंट है, आई से दैट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट हैज बीन ट्रांसपायर्ड दैट the deceased Disha Salyan, who was working in advertising industry, was having love affair. Wow, love affair with Rohan Rai. Since 2017, they got engaged with the consent of their parents in 2017. In the meanwhile, the deceased Disha Salyan introduced Rohan Banvinder Roy to her childhood friends, namely Indranil, Deep, Himanshu and Miss Riha and Miss Ankita, and they would meet often a friendly note. अब इन्वेस्टिगेशन देखिए किस दिशा में लेके जा रहा है, आगे बढ़िए। ये इनका कहना है कि रोहन राय ने 2017 से रोहन राय और दिशा सालियान की रिलेशनशिप में थे
और ये दोनों के पेरेंट के कंसेंट से थे। और रोहन राय दिशा ने खास तौर से अपने मित्रों से रोहन राय को इंट्रोड्यूस किया था। इन 2018 द पेरेंट्स ऑफ रोहन Banvinder Roy purchased the above mentioned flat, and thereafter the deceased Disha Salyan, despite being a resident of Dadar, would sometimes stay over at the said flat with her fiancé. For reasons attributed to lockdown declared to combat COVID-19, the deceased Disha Salyan was residing at her Dadar residence for 2 months preceding her death, along with her parents and her fiancé रोहन। ये कह रहे हैं कि ये जो कोविड आ गया था 2018 के बाद से 18 में रोहन राय के पिता ने एक फ्लैट खरीदा मलाड में, गैलेक्सी अपार्टमेंट में, और उसमें ये कभी कभी जाया करती थी रहने के लिए दिशा अपने फियांसी के साथ। लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2 महीने से फियांसी दिशा उसके घर पे ही रहते थे। कहां पे? दादर में, दिशा के घर पे। On 5/6/2022, Rohan had planned a shoot of bingo at his residence. So Rohan and deceased Disha Salyan reached the above-mentioned flat of Rohan Rai at Regent Galaxy on 4/6/2020 at about 15:15 hours. The said shoot was completed on 5/6/2022. अब ये 5/6/2020 5 तारीख जून में 2020 में रोहन राय बिंगो की एक शूट के लिए इस फ्लैट में 3:03 पे गया है रहने के लिए, और ये पूरा शूट कंप्लीट हो गया 5 तारीख को ही। Thereafter on 6/6/2020, Rohan Rai was desirous of celebrating the belated birthday of his fiancée, the deceased Disha, and his friend Indranil at his residence. Accordingly, he had posted a party plan on WhatsApp group Yara for inviting his friends. One Mr. Himanshu Sikre from the friends group turned up at the residence of Rohan Rai on the same day 6/6/2022. The next day 7/6/2022, other friends from the group, namely Deep, Indranil, Mr. Riha, Mrs. Riha Padwal, came to the residence of Rohan Rai. Everyone consumed beer and watched movies and listened to music and retired for the day at the same day. 7 तारीख को ये लोग पहुंच जाते हैं रोहन रॉय के फ्लैट पे, और उस दिन बिलेटेड जो बर्थडे मई में था जो खत्म हो गया था, तो जून में ये बर्थडे प्लान किया गया कि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और वहां पर हिमांशु सिकरे के साथ साथ मिसेज रिया पटवाल और अन्य दोस्तों को वो आमंत्रित करते हैं। फिर कह रहे हैं कि ऑन 8/6/2020 all the friends above mentioned were in the same flat, and in the evening at about 7 p.m. they started consuming liquor in the hall of the flat and playing cards while listening to music and watching movies on projector. अब 8 तारीख की रात, 7 को भी पार्टी हुई, 6 को भी लोग आए, और 8 तारीख की रात में शाम 7 बजे इन्होंने फिर प्रोजेक्टर लगा दिया, उस पे मूवी चल रही है और बियर के बोतल खोल लिए गए, गाना चल रहा है, फिल्में चल रही हैं, शराब पिया जा रहा है, ये पार्टी का दौर चला। At about 11:45 p.m. Disha got a video call from her friend Ankita based in London, after which she went in the bedroom opposite to kitchen. In the interim at regular intervals, Indranil and Deep were walking in and out of bedroom. अब ये कह रहे हैं कि 11:45 पे कॉल आया। ये सारा वही डिस्क्रिप्शन, वही कहानी जो पहले से इन्होंने दी हुई थी मीडिया में, पूरी की पूरी वही कहानी जो लिख करके। सवाल ये है कि अब अगर ये कहानी नहीं लिखेंगे तब भी जेल जाएंगे। मैंने जो बताया आपको
और लिखेंगे तब भी जेल जाएंगे। वही कहानी ये कहते। इस कहानी का हम लोगों ने एक एक करके परखचे उड़ा दिए हैं। सारे सबूत, इनके द्वारा जितने सबूत दिए गए हैं, उन सारे सबूत को अब तक हम लोगों ने उसके एक एक तार तार कर दिए हैं। लेकिन फिर भी ये निर्लज्ज नगरकर, ये पतित नगरकर फिर भी इस प्रकार की हिमाकत कर रहा है और इस प्रकार का एफिडेविट दे रहा है। फिर ये कहता है कि रात में ये वीडियो कॉल होता है, फिर वो उस कमरे में जाती है और वो कमरे में जाकर के लंदन की अपनी दोस्त अंकिता से बात कर रही है। वो उसके साथ जाता है, इंद्रनील दीप भी वॉक कर रहे हैं। आगे बताइए, आगे आइए। A moment later, Himanshu came to the bedroom and informed Rohan that the deceased Disha Salyan looked upset and has moved to another bedroom and locked the door from inside, and that he should check up on her for once. Thus, Rohan went to the door of the bedroom where the deceased Disha Salyan had locked herself in and knocked the door. However, no response was received from the deceased Disha Salyan, as the deceased Disha Salyan had consumed liquor. Rohan Barminder Roy, being under impression that deceased Disha Salyan must be fucking or must have gone to the washroom, and they waited for a while. ये हिमांशु ने आकर के कहा कि ये थोड़ा सा अपसेट लग रही है दिशा, और ये कमरे में, दूसरे कमरे में चली गई है और उसने शायद लगता है कमरा बंद कर लिया है। तो रोहन आकर के कमरे को खटखटाने की कोशिश करता है, कमरा नहीं खुलता है। तो रोहन को लगता है कि शायद वो वॉशरूम चली गई होगी, ज्यादा पी ली है। After passes of a few minutes, all the friends approached to the door of the bedroom where the deceased Disha Salyan was locked in and tried to establish contact. However, as they could not hear any response, they decided to break open the door, and thus Rohan strongly pushed the door handle. आगे देखिए, जब वो कोई जवाब नहीं आया तो इनके सभी मित्रों ने तय किया कि उस कमरे के गेट को तोड़ दिया जाए, और रोहन राय ने तेजी से पुश किया हैंडल को। आगे बताइए। Lever downwards and the door opened. Thereafter, everyone entered the room and searched for the deceased Disha Salyan, including the wardrobe and bathroom, but there were no traces of the deceased Disha Salyan. कहानी फिर वो तोड़ करके कमरा वो खुल गया, टूटा नहीं, जोर से मारा तो वो खुल गया हैंडल, और फिर अंदर चला गया। वहां देखा, वार्डरोब में भी देखा, वॉशरूम में भी देखा, नहीं दिखा। वही कहानी रोहन राय की, जो रोहन राय ने जुलाई 2022 को एक लॉन्ड्री को दिया था। न्यूज कहना ठीक नहीं है, लॉन्ड्री को दिया था। और वो लॉन्ड्री नहीं है बेसिकली, वो कचड़ा है बेसिकली। वो ऑर्गेनाइजेशन इज अ कचड़ा। तो कचड़ा ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जहां से लॉन्डर कुछ भी नहीं, बस धुला कुछ भी नहीं, और कचड़ा जम गया। इन द मीनवाइल, रोहन रॉय ऑब्जर्व्ड दैट द स्लाइडिंग विंडो ऑफ द बेडरूम वाज ओपन, and having taken a look from the window, he spotted the deceased Disha Salyan. ये पुलिस वाले लिख रहे हैं अपने एफिडेविट में, और आगे जाकर के लिखते हैं कि एज पर द स्टेटमेंट ऑफ रोहन राय, इस बात को हम लोगों ने परखचे उड़ा दिए हैं कि उस बालकनी से, जिस बालकनी से रोहन रॉय कहता है कि हमने देखा झुक करके, वहां से कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि बॉडी बाउंड्री के अंदर नहीं है, बाउंड्री के बाहर है। ये कचड़ा एफिडेविट इसने तैयार किया है। आगे आइए साहब। अब occurred inquiry sentences, statements of all the people. अब आगे कह रहा है, I say that during the course of inquiry, statements of all the people present with Disha Salyan, Disha, while they were celebrating her belated birthday on 8/6/2022, were recorded. Even Disha's friend Ankita Satur, who was residing in London and was on FaceTime video call with deceased Disha and other people just before her death, were also recorded. The statement of Disha's fiancé Rohan Rai was also recorded. It has been revealed that deceased was under tremendous mental stress due to dispute with her family
as well as her business deals could not be materialized. She was under the impression that her school days friend were avoiding her. Disha was kind and compassionate towards animals, and that in May 2020 there was an incident wherein some miscreants in Kerala had fed pineapple to a elephant with explosive firecrackers, and the elephant died as a result. राम 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 राम, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। देखिए इस शख्स की, देखिए इस नगर की बेशर्मी। ये वही कहानी, वही थ्योरी जो रोहन राय ने और इनके आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जो प्लांट करके दिया है सचिन वाजे के सौजन्य से, वो पूरी कहानी ये लिख रहा है। एक तो परिवार के साथ कंफर्टेबल नहीं थी दिशा, दूसरा अपने एक स्कूल डेज की एक कोई दोस्त है वो उसको अवॉइड कर रहा था, उससे भी परेशान थी, तीसरा बिजनेस डील कोई हुआ था उससे भी परेशान थी, और चौथा मई महीने में केरल में एक हथनी की मृत्यु हो गई थी। वो पाइनएप्पल खा लिया था या कुछ और चीज खा लिया था या फायर क्रैकर्स जो है सो वो निगल लिया था, उसकी वजह से जो उसकी मृत्यु हो गई, इस वजह से वो एनिमल लवर थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी। और ये सारा कॉम्बो, परिवार के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होना, दोस्त का अवॉइड करना, बिजनेस डील में लॉस होना, बिजनेस डील में अच्छा से मटेरियलाइज नहीं करना, हथनी का मर जाना, इस सब की वजह से दिशा was not feeling well and she was under depression, and that is why उसने अपनी जिंदगी समाप्त करी। नगर कर शर्म करो, नगर कर शर्म करो, नगर कर तुम्हारी वर्दी उतरवाऊंगा, नगर कर ध्यान रखो तुम्हारी वर्दी उतरवाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने ये एफिडेविट अब दे दिए हैं और तुम्हारे सिग्नेचर है नगर कर, बच नहीं सकते हो। अभी तो ये पता चल रहा था कि मालवानी पुलिस का है कौन, चिमाजी यादव है या कौन है। और कमाल की बात है, ये नगरकर जो है ही इज अमंग द एसआईटी मोस्ट प्रोबेबली, इसीलिए ये कबड्डी चल रहा था इतने दिनों से। ये जो कबड्डी चल रहा था ना, इसीलिए चल रहा था। आगे आइए, आगे आइए। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं कि हमने फॉरेंसिक लैब से भी इनका, अच्छा दिशा सालियान का सबसे इंपॉर्टेंट बात है एफिडेविट में, बिफोर द डेथ व्हेन अंकिता से भी पूछ लिया है। फिर रोहन राय कंसोल्ड हर, Disha was heavily drunk before her death. This has been confirmed by the blood testing report of Disha done at the Forensic Science Laboratories, Kalina. दिशा के ब्लड को भी लिया गया साहब। अब इनकी बेइज्जती कैसे करता हूं बताता हूं। उसमें कंफर्म हुआ कि उसने नशा भी किया हुआ था, और रोहन राय भी बोल रहा है। अंकिता से भी जो बात हुई है, तो द लास्ट पर्सन अंकिता से जो बात हुई, अंकिता हैज आल्सो स्टेटेड सम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टिल शी एंडेड ऑफ हर कम्युनिकेशन ऑन वीडियो कॉल। ये भी कह रही हैं अब क्या इनसे बात हुई है, मतलब अंकिता से भी पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस ने अपना बहुत जबरदस्त होमवर्क किया है भाई, कमाल बात कर रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। I say that the mobile phone of the deceased Disha was received under Panchnama, and technical investigation revealed that on 9/6/2022 there was video call on FaceTime, a video call app between mobile of the deceased and mobile of Ankita from 12:06 a.m. to 1:16 a.m. 1:18 a.m. to 1:21 a.m. आइए 1:20 पर 1:20 पे कॉल आता है। कहां से? शताब्दी हॉस्पिटल से। किसको?
मालवानी पुलिस आप नहीं, एफिडेविट में ये पापी नगरकर खुद ही जेल जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो 1:20 में इनको कॉल आया, पहला लाइन में इन्होंने कहा कि 1:20 में वहां से कॉल आता है कि 28 साल की एक दिशा सालियान नाम की लड़की है जो नीचे गिर गई है। अब इनको देखिए, इनका जो फॉरेंसिक इन्हीं का रिपोर्ट कह रहा, अब वो होता है चलता रहा, वो भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। ये बिटवीन मोबाइल ऑफ द डिसीज्ड एंड मोबाइल ऑफ अंकिता 12:06 से 1:16 तक, और फिर जो दूसरा कॉल है 1:18 से 1:21 तक। इतना क्विक 1:21 तक ये कॉल ही हो रहा है, और 1:20 पर इनको गिरने की कॉल आ गए। वाह! ये खुद रोहन राय कह रहा है कि 5 से 10 मिनट में मुझे लगा कि वो कहां गई, और मैं ये गया है तो 20-25 मिनट के बाद नीचे, क्योंकि इसके हाथ पांव सूख रहे थे। ये हाथ के पांव तो गिरी नहीं है, कोई बाहर से ला करके रखा हुआ है, लेकिन उसकी टाइमिंग छोड़ दीजिए। इसने जो कहानी बनाई है, 5-6 मिनट उसके बाद भी लगे हैं इनको जाने के लिए, लेकिन 1:20 में ही पुलिस का कॉल आ गया। और पुलिस को कॉल कहां चला गया, कहां से आया है, ध्यान रखिए, शताब्दी हॉस्पिटल से 1:20 पे, और 1:20 पे इसका कॉल डिटेल ही कह रहा है कि अंकिता से जो बात हो रही है 12:06 से 1:16 तक, और फिर 1:18 से 1:21 तक, इसके कॉल डिटेल ही कह रहे हैं। वीडियो कॉल ऑन फेस टाइम वीडियो कॉल ऐप बिटवीन मोबाइल ऑफ डिसीज्ड एंड मोबाइल ऑफ अंकिता फ्रॉम 12:06 AM to 1:16 AM and 1:18 AM to 1:21 AM. शताब्दी हॉस्पिटल से, वहां किसी ने फोन नहीं किया है, कोई उसको, उस लाश को लेके गया है शताब्दी हॉस्पिटल। 1:21 तक तो दिशा बातचीत कर रही है, 1:18 तक, अरे मान लेते हैं 1:16 तक, 1:16 तक तो दिशा बातचीत ही कर रही है। फर्ज कीजिए कि 1:18 पे उसने दोबारा कॉल किया, कॉल नहीं उठा, वीडियो कॉल रिंग हो रहा है, उसको भी रजिस्टर किया है, लेकिन 1:18 तक तो बातचीत हो रही है। 16 मिनट तक, 1:20 पर पुलिस को कॉल कैसे आ जाती है? 1:20 पर दिशा की बॉडी हॉस्पिटल कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि पुलिस को कॉल आती है हॉस्पिटल से। ध्यान रहे, पुलिस को कॉल गैलेक्सी अपार्टमेंट से नहीं आती है, पुलिस को कॉल आती है शताब्दी हॉस्पिटल से। 1:20 पर ये पुलिस अपने एफिडेविट में, नगरकर अपने एफिडेविट में कह रहा है। कैसे नगरकर अपने एफिडेविट से ही खुद जेल जाने की तैयारी कर लिया है, ये उसका एफिडेविट कहता है। आई से दैट द मोबाइल फोन ऑफ द डिसीज्ड दिशा वाज सीज्ड अंडर द पंचनामा एंड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ये पूरा हो गया। I say that the statement of friends who were present on the fateful night is also on similar lines as stated above to happening of the actual incident of 8/6/2022. I say that in the light of these pressing circumstances, the deceased Disha Salyan, out of her own volition, jumped off the window of the flat locked on the 12th floor and committed suicide. आगे आइए। उसके बाद ये कह रहा है, there were, and Rohan Rai also stated that there is no other apparent foul play and or suspicion in the entire incident. रोहन राय को इन्होंने हरिश्चंद्र बना दिया है, क्योंकि रोहन राय को ही कहा गया है कि तू ही ये स्टोरी बनाएगा, तू ही ये स्टोरी मीडिया को बताएगा, तू ही ये स्टोरी पुलिस को बताएगा, और फर्जी पुलिस और तुम्हारा फर्जी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, और फर्जी पुलिस रिकॉर्ड करेगी। नगरकर, तुम्हें डंके की चोट पर चुनौती दे रहा हूं, खुलेआम
खुलेआम नगर कर तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, तुम्हें हथकड़ी पहनाऊंगा, तुम्हें हथकड़ी पहनाऊंगा नगर कर। अब ये लड़ाई ओपन फॉर जस्टिस है। टिल द जस्टिस इज नॉट डन, दिस फाइट विल कंटिन्यू। There were 4 independent witnesses who had heard the thud when this deceased Disha Salyan fall down from the 12th floor. अच्छा, अब वो जो 4 विटनेस है ना, जिसमें नावेद के बारे में मैंने बता दिया पहले आपको, 4 जो विटनेस हैं जिन्होंने वो आवाज सुनी कि दिशा जो गिरी है 12वें फ्लोर से, वो 4 विटनेस का भी रिकॉर्ड इन्होंने किया है। उसमें एक नावेद है, वो यूं ही गाड़ी लेकर के खड़ा था, इंतजार कर रहा था। बाद में पता चला कि नावेद वहां की लोकल एमएलए से मिला हुआ है, शिवसेना का नेता है, वो कार्यकर्ता है, और वही वहां पहुंच करके ये पूरा प्लान किया गया था। सबको हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया है, इसीलिए नगरकर कह रहे हैं कि तुम्हें हथकड़ी पहनाऊंगा। इट इज ऑल आउट वॉर नाउ। तुम्हें हथकड़ी पहनाने के लिए सारे रिकॉर्ड्स करके रखे हुए, और तुम्हारी, मैंने कहा कि जैसे लेके जाओगे और जैसे हमारे वकील कहेंगे नथिंग डूइंग, सुप्रीम कोर्ट का केस लाओ आ चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस का क्लोजर रिपोर्ट कुछ भी कहता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। डिसीज्ड के पिता, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान विथ ऑल एविडेंस आके कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, हत्या हुई है, कोई मामला नहीं है, फौरन एफआईआर दर्ज करो। और तुमसे पूछा जाएगा कि जब तुमने किस एफआईआर के तहत, किस सेक्शन, तो सेक्शन 174 के तहत, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के साथ। नो 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 नो, इसको लेकर उठा के भागो, फेंको। ये जब डिसीज का पिता आ गया फैक्ट के साथ, तो एफआईआर तुम्हें करना है, केस लाओ है सुप्रीम कोर्ट का। बकवास तुम्हारा नहीं सुनेंगे। ये जो 18 पॉइंटर लेके आए उसको पहले कूड़ेदान में फेंको, वैसे भी कूड़ेदान में फेंकने लायक है तुम्हारे। तो 2 मिनट भी हियरिंग नहीं चलेगी, इट इज अ मैटर ऑफ 2 मिनट। अब उसके बाद जब हियरिंग स्टार्ट होगी तो नगरकर को कैसे एक्यूज बनाया जाएगा, क्योंकि इसके सिग्नेचर हैं। वॉट एवर ही इज राइटिंग, he is owning all the details on his own, he cannot deny, वो भाग नहीं सकता है। अब तो नगरकर खुद लिख करके साइन कर रहा है, और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और नगरकर दोनों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और कस्टडी का रिक्वेस्ट डल चुका है। 4 लोगों को भी इन्होंने कर लिया। फिर इन्होंने कहा कि सिटी 11th का है, there were 6 CCTV cameras installed at vital points in the premises of Regent Galaxy. सी हंसी लगती है यार, सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया इसका, इसने कौन सा सीसीटीवी देख लिया पता नहीं। वहां जो रजिस्टर का जो डायरी है उसका, वो जो गेस्ट रजिस्टर है उसका पेज गायब है, और ये अलबल बोल रहा है पागल हो चुका है। There were six CCTV कैमराज, और सबके फुटेज को 4 जून से लेकर के 9 जून तक पुलिस ने पूरे बढ़िया से मेटिकुलसली प्लान किया, और उसमें कोई फॉल प्ले नहीं दिखा, कोई फॉल प्ले नहीं। वाह, कोई बात नहीं। 12वां, I say that on 17/6/2020 रोहन रॉय सबमिटेड द मोबाइल फोन। अब ये कह रहा है कि 17/6/2020 को रोहन राय ने मोबाइल फोन भी सबमिट कर दिया, वो जो पंचनामा में फिर प्रोसेस ऑफ लॉ वीडियो वाइड पंचनामा वो भी कर दिया। 13वां पॉइंट कह रहा, आई से दैट द मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल प्रेजेंट ऑन द फेटफुल नाइट as well as other important people were called and carefully observed. However, nothing suspicious or objectionable calls were found. जब ये सब नहीं था तो तुमने ये फाइल दिया क्यों नहीं बिहार पुलिस को? फाइल तुम्हारा डिलीट हो गया, फाइल डिलीट हो गया, बिहार पुलिस को क्यों नहीं दिया? जब सब कुछ पाक साफ था तो बिहार पुलिस को क्यों नहीं दिया? अरे निर्लज्ज पतित नगरकर, तुमने अपने एफिडेविट में कहा है कि 9 तारीख के बॉडी को मिलने के बाद
11 जून को पोस्टमार्टम इसलिए हुआ क्योंकि कोविड की वजह से स्वाब लाना जरूरी था, कोविड टेस्ट जरूरी था, और जब कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आ गया तब जाकर के उनका पोस्टमार्टम हुआ और तब जाकर के बॉडी शाम को दी गई। तो 13-14 जून को कोविड खत्म हो गया था नगरकर। 13-14 जून को फौरन से पेशतर सुशांत का पोस्टमार्टम हो गया और फौरन से पेशतर दाह संस्कार भी हो गया। वाह, लाज लग रही है? अरे लाज लग रही है नगरकर या लगाऊं लाज नगरकर? 9 जून से 11 जून तक कोविड था और 13-14 जून को कोविड बिल्कुल खत्म हो गया मुंबई में, एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया। तो सेम डे ही सुशांत का 1 बजे 1:30 बजे तो पता चला, शाम में ही फटाफट पोस्टमार्टम हुआ और फटाफट संस्कार खत्म, रात में ही पोस्टमार्टम हो गया। उसका कोविड टेस्ट किधर है? किधर है? तो तेरे को कोई लेना देना नहीं नगर करना, तेरे को कोई लेना देना नहीं। किसे उल्लू बना रहा है नगर कर? मैंने कहा ना, कोर्ट में जब ये जाएगा और जब सामने आएगा तो तेरा तो खलास होने का है, तू तो जेल जाएगा, सीधा जेल जाएगा, हथकड़ी लगेगा। तुमने अपने अरेस्ट वारंट पे खुद ही साइन कर दिया है। अगर कर तूने अपने अरेस्ट वारंट पे खुद सिग्नेचर किया है, तुमने कहा कि कोविड की वजह से 11 तारीख को हुआ पोस्टमार्टम, सुशांत को तो सेमी डे में हो गया। चलो कोई बात नहीं, तुमने सीसीटीवी भी निकाल लिया, रोहन राय ने मोबाइल भी दे दिया। 13 पॉइंट आई से दैट मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। अच्छा, उसके बाद जितने लोग हैं इनके जानने वाले सबका मैंने कर लिया। 14वां पॉइंट लेकर के आइए, 14 पॉइंट सबका मेटिकुलसली कर लिया। I say that after receipt of message from the Shatabdi Hospital, PSI Debre, attached to Malwani police station, visited the hospital and then contacted the police station and noted ADR number 852020, requested the number to be received. अब कहानी ये है मित्रों कि इनके 2 पुलिस वाले जो पहले हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस लेके गई दिशा को हॉस्पिटल। ये कह रहा है कि हमने तो शताब्दी हॉस्पिटल से रिसीव किया कॉल, इसका मतलब दिशा के दोस्त लेके गए दिशा को। अब या तो इनका एक साथी दूसरा साथी है वो झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, नगरकर झूठ बोल रहा है। अब इस दोनों में सच कौन बोल रहा है यही पता नहीं चल रहा है। जब ये कह रहा है कि पीएसआई देबड़े को, जो कि मालवानी पुलिस स्टेशन से अटैच है, उनको जैसे ही शताब्दी हॉस्पिटल से कॉल आया उसके बाद ये एडीआर रिपोर्ट रजिस्टर कर दिया, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। पहले ही एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर कर दिया, अपने मन से इसने एडीआर कर लिया, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट खुद ही। अभी इंक्वायरी नहीं हुई लेकिन ये सेक्शन सीआरपीसी 174 रजिस्टर कर लिया देबड़े ने, और इसकी गवाही दे रहा है ये सुअर की गवाही, गीदड़ जिसको कहते हैं ना, वही गवाही दे रहा है ये। तो देबड़े को अटैच किया और देबड़े ने एडीआर लिख लिया, फटाफट उन्होंने 174 के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी। पहले से ही कर लिया कि ये तो गिरा हुआ है, कुछ नहीं, सुसाइड कर लिया है। कोई जांच नहीं की, कुछ पड़ताल नहीं की, उसके स्टेटमेंट को अक्षरशः मान लिया। रोहन राय एक सत्य हरिश्चंद्र आकर के बोल रहा है। पुलिस की बेईमानी, पुलिस की धूर्तता देखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो पीएसआई देबड़े है, इसने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट क्यों दर्ज किया? इन्होंने इसको ओपन क्यों नहीं रखा कि हम इंक्वायरी कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट करना है या सुसाइड करना है, क्या करना है, जांच करना है। एडीआर के तहत इन्होंने जांच कर दिया। चलिए 174 है, आगे लेके आइए थोड़ा सा। I say that thereafter in the presence of 2 punch witness
The clothes on the person of deceased Disha Salyan were seized and request Panchnama was conducted. Inquest Panchnama was conducted. अब ये जो ड्रेस का मामला है इसको भी हम लोगों ने एक्सपोज किया हुआ है। ये कह रहा है कि 2 विटनेस के सामने हमने दिशा के कपड़ों को सीज किया है। पहला वो नावेद बोल रहा था ग्रे कलर का कपड़ा है, और जो एम्बुलेंस वाला आदमी है वो कह रहा है कि रेड टॉप पहना हुआ है, ग्रे कलर का लेगिंग पहने हुई है, डॉट डॉट उस पे ब्लैक का निशान है। और अब ये पूरा विटनेस दे रहा है, रोहन राय कह रहा है, और रोहन राय के हिसाब से ये पुलिस वाले लिख रहे हैं कि रेड कलर का टॉप है, ग्रे कलर का लेगिन है और स्क्रैच मार्क्स ऑन राइट। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, क्या क्या देखा। I say that the face of the deceased Disha Salyan showed injuries below the jaw and blood flowing from nasal passages and mouth. The teeth were broken. Injury marks were observed on the back and breast part. Scratch marks on right and blood clot signs were visible. Injury marks on the heel of left leg, thighs, ankle and plantar surface were also noted. I say that no fresh injury marks arising from assault were observed. I say that the photos of the corpse of the deceased Disha Salyan were also taken. I crave leave of this honorable court to refer to and reply upon the copy of the inquest Panchnama and photos of the deceased as and when produced. ये कह रहे हैं कि उनका जबड़ा टूटा हुआ था, दांत निकला हुआ था, नाक से खून आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, पूरा फ्रैक्चर्ड था, और हमने जो आपको फोटो दिखाई है उसमें कहीं कुछ नहीं है। ये बेशरम नगर ये अभी भी लिख रहा है, ये लगता है कि नशे में लिख रहा है, ये शराब पी लिया है। ये पुलिस वाला नगरकर जो है ये शराब पी लिया है और शराब पी करके लिखे जा रहा है। लगता है इसने फोटोग्राफ देखा नहीं जो हमने दिखाया है, जिस फोटोग्राफ के बिना पर दिशा सालियान ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करो, मेरे बेटी के साथ रेप हुआ है और उसकी हत्या हुई है, उस फोटो के बारे में इसको कुछ पता ही नहीं है। पूरी दुनिया ने देख लिया फोटो, लेकिन नगरकर ने नहीं फोटो देखा, और अभी भी वही कहानी लिख रहा है जो इन्होंने पहले लिखा था। लिखोगे कैसे, बदलोगे कैसे, चक्कर तो ये है, बदलोगे कैसे, क्योंकि पहले तुमने लिख दिया है, अब कैसे बदलोगे। अब तो सिर्फ तुम्हारे तार तार होने हैं सारे लेखनी के। 15 पॉइंट है, देखिए। I say that Rohan Rai identified the corpse of the deceased Disha Salyan and showed the same to police, and by Caesar Panchnama dated 8/6/2020, the clothes on the corpse of the deceased Disha Salyan were seized. आप देखिए, ये खुद देखिए कि क्या क्या गलती कर रहा है। पंचनामा डेटेड 8/6/2020। अरे भाई, 1/20 में 8 तारीख की रात को मौत हो गई, वो 9 तारीख हो चुका है। पंचनामा किस तारीख में तुमने किया है? अरे तुम्हारे एफिडेविट में तुमने इतनी धूर्तता की है कि तुम्हारा जेल तो पक्का है। ये कह रहा है पंचनामा नोटेड 8/6/2020। 1/20 मतलब 8 और 9 की रात्रि में 12 बजे के बाद 9 तारीख हो गया। 1/20 में तो ये खुद ही कंफर्म कर रहा है। तो पंचनामा कब किया? 8/6/2020 में। पंचनामा 9 को होगा कि 8 को होगा? ये पंचनामा करा रहा है 8 तारीख को। आगे आइए साहब, अब उसमें लिख रहा है क्या क्या है, देखते जाइए। एक मिनट थोड़ा पीछे लेके आइए। हाँ, of the deceased Disha Salyan were seized round neck red t-shirt, round neck, आगे लेके आइए, टी शर्ट
दूसरा क्रीम कलर का फुल पैंट, पर्पल कलर का ब्रा, लाइट पिंक पैंटी, and the said clothes were sent to forensic science laboratory for analysis. And I say that the report received from forensic science laboratory do not indicate any suspicious circumstances. I crave leave of the honorable court. ये सब कुछ कोर्ट पे छोड़ रहा है, सब कुछ ले उठा करके कोर्ट पे डाल रहा है। सारा कपड़ा जो मिला उसके बारे में कंफर्म कर दिया और लेबोरेटरी ने कहा नहीं कोई फॉल प्ले नहीं है इसके कपड़े पे, नहीं कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। और फिर अब ये कह रहा है कि अब ये सारी बात मैं कोर्ट पे छोड़ता हूं, जब वो मांगेंगे हम क्लोज सीजर पंचनामा एंड रिपोर्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एज एंड व्हेन प्रोड्यूस्ड। जब भी मुझे कहा जाएगा हम वो पंचनामा और रिपोर्ट उनको पेश कर देंगे। लेकिन ये सारा फाइल बिहार पुलिस मांग रही थी, उसी वक्त कहा कि ये पूरा फाइल ही डिलीट हो गया। एडीआर वाली बिहार पुलिस को नहीं दिया, क्यों? कांपने लगा था कि अगर ये इंक्वायरी चली तो आज और इसी वक्त नगर करके सारे लोगों को उसी वक्त अरेस्ट किया जा सकता था। बिहार पुलिस को नहीं दिया। अरे पतित नगरकर, ये बताओ इसका जवाब क्या है? तुमने बिहार पुलिस को इंक्वायरी क्यों नहीं दी? ये गुंडा बाप बेटे के कहने पे, सचिन वाजे के कहने पे, परमवीर सिंह के कहने पे, किसके कहने पे नहीं दी? बताओ पूरी दुनिया को। झूठ बोल रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तुम जेल जाओगे। चलो, आई से दैट ड्यू टू कोविड पेंडेमिक गाइडलाइंस, swab for COVID-19 test was taken from the corpse of the deceased Disha Salyan, and only after the receipt of negative RT-PCR report the postmortem was conducted. ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, जो बाद में ये जिक्र कर रहा है कि कोविड था, इसके लिए हमने वो जब नेगेटिव आ गया आगे लेके आइए, 17 पे लेके आइए। आई से दैट, वो कोविड के बारे में बता चुका हूं पहले ही। आई से दैट द कंटेंशंस raised the instant petition are baseless and unfounded, and the closure report filed with report to the ADR 852020 is based solely on scientific investigation conducted in the matter and postmortem report issued by Borivali Postmortem Center, Borivali, Mumbai. I say that the said report is conclusive in nature and mentions no signs of sexual and or physical assault, and no trace of semen or vaginal rupture has been observed by the competent medical professionals conducting the postmortem. कह रहा है पोस्टमार्टम जिन्होंने किया उनको कुछ भी नहीं मिला, कोई उनके प्राइवेट पार्ट्स पे किसी तरह की का कोई जख्म नहीं था और किसी तरीके की बलात्कार की और इसकी कोई बात नहीं थी। सब बात झूठी है, बिल्कुल झूठ बात कहा गया है और ये बेसलेस पिटीशन है। तो एफआईआर कर लो ना। बेसलेस पिटीशन है तो एफआईआर करो, एक बार फिर से जांच हो जाए। जेसिका लाल का मर्डर हुआ था, कोर्ट ने कह दिया नो वन किल्ड जेसिका, उसके बाद सारे लोग बरी हो गए थे, फिर भी केस री रजिस्टर हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर जेसिका लाल का हत्यारा कौन था पकड़ाया गया। तो तुम्हें एक बार एफआईआर करने में जाती क्या है जान? एक बार जांच तो करो, परेशानी क्या है? सब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी ही बात को मान लेते। 18 I further say that the ADR was registered on 9/6/2020, and after the inquiry, closure report was filed by the then investigation officer in the said case, and same was accepted by the special executive magistrate on 4/2/2021, as there were several questions being raised regarding this ADR. The Maharashtra state government violated its order. हाँ, अब ये अगला कह रहा है कि चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए इस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बारे में, तो महाराष्ट्र सरकार ने पहले जो क्लोजर रिपोर्ट हुआ वो 4/2/2021 को मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर लिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर लिया रिपोर्ट।
हो गया, वाह बहुत बढ़िया, आपने जांच कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। जो 9/6/2020 को जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया था उसकी इंक्वायरी करके जमा कर दिया और मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में फिर से लोगों ने सवाल उठाए, तो फिर से महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि एक एसआईटी गठित किया और फिर से वो एसआईटी ने जांच किया। आगे बढ़ाइए। फिर से एसआईटी ने जांच किया, एडिशनल उसमें कौन कौन एसआईटी में हुए, बाय द एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ रीजन मुंबई एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 11 and further investigation being carried out by the senior police inspector Malwani police station and their supervision and under their supervision. The SIT has further investigated the said ADR. During the course of said investigation, all important witnesses were recalled and their statements were recorded. CCTV footage were again carefully observed. Call details, records of all the important witnesses were carefully analyzed. Other important witnesses were also examined. So far, the findings of SIT pertaining to the circumstances that the cause deceased Disha Salyan death are coherent with the finding of earlier investigation officer of the said case. However, further investigation is still being carried out by the SIT. ये सारी जांच हुई, फिर से एसआईटी ने सबको बुलाया, सबसे पूछताछ की और उसी दिशा में एडीआर की फिर से जांच होने के बाद अभी भी वो जांच चल रही है, स्टिल बीइंग कैरिड आउट। आई फर्दर से दैट while investigation in the said ADR being carried out, the petitioner Sri Satish Ishwar Salyan statements were recorded on multiple occasions. एसआईटी गठित होने के बाद कोई स्टेटमेंट सतीश साल्यान का रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये खुद कह रहे हैं। अब ये कह रहे मल्टीपल ओकेजन, अब झूठ बोल रहा है। 11/6/2020 को, 9/9/2020 को, 14/10/2020 को और 15/1/2024 को petitioner wife Srimati Basanti Satish Salyan statement under section 164 of CRPC was recorded by the honorable judicial magistrate on all the above. आगे बढ़ाइए। On the above occasions, he or his wife have not blamed anyone. वाह, सतीश साल्यान और सतीश साल्यान की पत्नी का भी रिकॉर्ड हुआ और उन्होंने किसी के खिलाफ कोई ब्लेम नहीं किया। Even raised any suspicion regarding the death of his daughter Disha Salyan. They even have not blamed investigation agency and not shown distrust about the investigation being carried out. वाह, अरे भाई वो एप्लीकेशन लेके घूम रहा है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास जा रहा है, मालवानी पुलिस स्टेशन जा रहा है, मेरा एफआईआर रजिस्टर कर लो। वो मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है, मेंटल स्टेटस बिल्कुल सही है, अपने वकील के साथ जा रहा है, कह रहा है, अभी भी कह रहा है कि नहीं, उन्होंने खुद ही कहा था कि नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ, अब कह रहा है ना, नहीं हुआ क्यों नहीं कहा? साइकोलॉजिकली तुमने उसे डरा करके रखा था और तुम्हारी सरकार थी, गुंडागर्दी कर रहे थे, ये मेंशन किया है ऑलरेडी। I said that the allegation made in para number 38 of the said petition categorically cites media reports as the grounds of raising allegations with respect to the investigation carried out by the police and there is no corroborative evidence. Corroborative evidence आ गया ना हमारे पास, तुमको दे रहे हैं ना, वो corroborative फोटो दे रहे हैं ना उठा करके, corroborative evidence है, दे रहे हैं तुमको। और कोई corroborative evidence नहीं है और postmortem report which conclude the cause of death due to head injury with multiple injuries unnatural. I say that there are no legal grounds to initiate investigation with respect to the allegations of gang rape and there was no reasonable suspicion to this effect. I therefore say that in view of the above submission supported by the contemporaneous documents in the nature of
inquest, Panchnama, cloth seizure Panchnama, post-mortem report, forensic science laboratory report, ECT, the petitioner is not entitled for any relief. सतीश साल्यान को कोई अधिकार नहीं है कि इस दिशा में वो न्याय की मांग करें और उनको कोई रिलीफ दी जाए। ये कहा जा रहा है नगरकर के द्वारा पेश किए गए एफिडेविट में, और अंडर द फैक्ट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड हियर अबव द क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर deserve to be rejected। वाह, उठा करके उनके पिटीशन को फेंक दीजिए। क्यों? मैं शैलेंद्र नगरकर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, मालवानी पुलिस स्टेशन, मुंबई बोल रहा हूं। मी शैलेंद्र नगरकर बोलतोय, मी शैलेंद्र नगरकर बोलतोय कि सारे को उठा के फेंकतो। दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान के पिटीशन को उठा के फेंकतो। मी शैलेंद्र नगरकर बोलतो है। तो तू शैलेंद्र नगरकर जेल जोतोय। कब जोतोय बताएंगे। ये है इनका बकवास एफिडेविट, और इस बकवास एफिडेविट को कोर्ट में 2 मिनट के अंदर कूड़ेदान में फेंका जाएगा। आप सभी इंतजार कीजिए। शैलेंद्र नगरकर ने अपने अरेस्ट वारंट पर खुद ही सिग्नेचर कर दिया है, और चीफ सेक्रेटरी गायब, डीजीपी गायब, मुंबई का पुलिस कमिश्नर गायब, होम मिनिस्टर गायब, सब हो गया गायब। अब चढ़ जा तू सूली पर। तो शैलेंद्र नगरकर को इन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। हाईकोर्ट में आने तो दो मित्रों, अभी जो फैसला आना है उसको मैं कल आपको सुनाऊंगा। अभी हियरिंग चल रही है। आज मैंने आपको इस एफिडेविट के बारे में बताया है कि कैसे आप दिशा के पिता, दिशा के चाहने वाले, सुशांत और दिशा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के लिए ये खुशखबरी है कि इस एफिडेविट के बाद इनके पास कोई मौका नहीं बचता है सच को छुपाने का, क्योंकि इन्होंने असत्य को सामने एफिडेविट के साथ लिख दिया है। तो इनका जेल जाना तय है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, इसलिए आप निराश नहीं हो, बस जेल जाने की तैयारी को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।